हजारों हिंदुओं की हत्या करवाई, जिसने कई मंदिर ध्वस्त करवाए। उसके कब्र पर सियासी सब्र टूट रहा है। महाराष्ट्र में उसके कब्र हटाने की मांग उठ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस अत्याचारी औरंगजेब का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। विरोध पर औरंगजेब के हमदर्द हिंसा भड़काने लगे, जिस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ गया। औरंगजेब का गुणगान करने वालों को यूपी के मुखिया ने देशद्रोही तक कह डाला। तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने भी औरंगजेब की निशानी मिटाने का संकल्प लिया, लेकिन बवाल तब बढ़ा जब काशी मथुरा पर उनका बयान आया। संगीत सोम ने कहा कि काशी मथुरा में जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो क्या कोर्ट की इजाजत ली थी? अगर नहीं तो मंदिर के लिए कोर्ट की जरूरत क्यों है? औरंगजेब के हमदर्दों ने जब हाहाकार मचाया, महाराष्ट्र के नागपुर में बवाल कराया, शांत शहर को हिंसा की आग में जलाया, क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन किया, तब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ गया। बहराइच की जनसभा से सीएम योगी ने आक्रांता का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही करार दे दिया। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। योगी के इस बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया और राजनीतिक गलियारा तब और तपने लगा जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने औरंगजेब को लेकर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। औरंगजेब कैसे महान हो सकता है? लेकिन लोगों ने, वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा कि उन लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने औरंगजेब को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए मुगलों की पहचान मिटाने का भी संकल्प लिया। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने काशी मथुरा को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों पर हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। संगीत सोम के इस विवादित बयान पर सियासी तूफान उठ गया। विपक्ष बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगा। संगीत सोम की मंशा पर सवालिया निशान लगाने लगा। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि असल मुद्दे से बचने के लिए ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। वो ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी, कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए। साफ है, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक औरंगजेब पर सियासी घमासान बढ़ चला है। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सवाल है आक्रांता का महिमा मंडन कौन कर रहा है? कौन देश का माहौल खराब कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं पश्चिमी यूपी के बीजेपी के कद्दावर नेता संगीत सोम ने औरंगजेब से लेकर काशी मथुरा तक पर ऐसा बयान दिया जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ संगीत सोम जी जुड़ रहे हैं। संगीत सोम जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपने कहा था कि मथुरा और काशी पर हम कोर्ट को नहीं मानेंगे,
तो क्या कार्य सेवा करेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है, जब औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं की हत्या की, लाखों हिंदुओं का कन्वर्जन किया, लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया और करवाया, हजारों मंदिर तोड़े, लाखों मंदिर तोड़े, क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया था? क्या किसी कोर्ट के आदेश से किया था क्या? जब सभी सनातनियों को रौंदा जा रहा था, सभी सनातनियों को मारा जा रहा था, किसी कोर्ट का सहारा उसने नहीं लिया। आज भी हम कहते हैं किसी कोर्ट की जरूरत कहाँ है। अरे उस टाइम उसने जो किया, आज वो कलंक मिटाने के लिए हम लोगों को वहां जहां उसने जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, आज मंदिर बना देने चाहिए। वही मैंने कहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस बीच क्या आपको ऐसा नहीं लगता कहीं भी कि आपके बयानों से लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं, या भावनाओं को भड़काने की कोशिश जो है वो आप कर रहे हैं अपने बयान से? कोई अपनी बात कहना भावनाओं को भड़काना नहीं है। इसमें क्या भावना भड़का दी गई है? बताइए, इसमें क्या भावना भड़काई है? अगर सही बात कही है, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। लाखों हिंदुओं की हत्या औरंगजेब ने करी, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। लाखों लोगों का कन्वर्जन किया, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। ये तो इतिहास कह रहा है भाई, ये तो इतिहास में है, मेरा नहीं कहना, ये इतिहास का कहना है। लेकिन न्याय तो हर आदमी चाहता है। हम सैकड़ों साल से अगर अत्याचार सहने के बाद अगर आज न्याय चाहते तो उसमें बुराई क्या है? ठीक ठीक ठीक। लेकिन दूसरी ओर औरंगजेब का नाम लेकर आपने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देशद्रोही तक कह डाला। मुझे बताइए आप, क्या औरंगजेब देशद्रोही नहीं है? अगर औरंगजेब देशद्रोही है तो औरंगजेब का समर्थन करने वाले कौन हुए? सड़कों का नाम औरंगजेब के नाम पे किसने रखा? बाबर के नाम पे किसने रखा? हुमायूं के नाम पे किसने रखा? क्यों इन देशद्रोहियों के नाम पे सड़कों का नाम रखा गया? क्यों अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, एक 2-2 टके के लोग, वो महाराष्ट्र में बैठ के अगर वो अपना औरंगजेब को अपना राजा बताते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श बताते हैं, औरंगजेब को अपना महान शासक बताते हैं, तो क्या ये उस श्रेणी में नहीं आता? वो नेता नहीं बोल रहा था, वो अखिलेश यादव जी के बयान थे जो उसके मुंह में डाल के बुलवाए गए। तो क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आते? ये देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। देशद्रोह का काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। जिस तरीके से आपने रोडों का जिक्र किया संगीत सोम जी, तो बाबर, औरंगजेब और मुगल शासकों के नाम पर बनी हुई जो रोड है, उन पर कालिक पोतने के मामले भी लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि इन आक्रांताओं के, आतंकियों के नाम पर हमारे देश में कोई भी चिन्ह रहे। और अब समय आ गया है कि इनके नाम पर कोई चिन्ह इस देश में नहीं रहना चाहिए, ना कोई सड़क रहनी चाहिए, ना इनके नाम पर कोई मस्जिद रहनी चाहिए। जो मस्जिद आज चाहे काशी में है, चाहे मथुरा में है, दोनों में वहां भव्य मंदिर अयोध्या की तरह बनना चाहिए। पूरे देश का सनातनी चाहता है, इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। चलिए, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से पूरा विवाद ये चल रहा है औरंगजेब को लेकर, आपको क्या लगता है कि उसका निपटारा कैसे होना चाहिए? देखिए, उसका निपटारा यही है, मैंने बताया ना, कब्र तो बहुत छोटी चीज है। अब तक उस कब्र को उखाड़ के फेंक देना चाहिए समुद्र में, ना वो कब्र रहनी चाहिए। इन लोगों का तो इतिहास में नाम ही नहीं रहना चाहिए ना। इन आक्रांताओं का, आतंकियों का कोई नाम नहीं रहना चाहिए। ये आक्रांता आतंकी हैं, ये अत्याचारी हैं, ये बलात्कारी हैं। इन लोगों का तो नाम ही नहीं होना चाहिए। समाज के बीच इनका खराब संदेश जाता है, इसलिए इनका नामो निशान मिटा देना। ठीक है। लेकिन संगीत सोम जी, इस बीच एक बड़ी बात निकलकर बार बार और सामने आ रही है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो बयान है वो हिंदू मुसलमानों के बीच खाई को पैदा करने वाला है? क्या भारत के मुसलमान औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं? क्या अपना हीरो मानते हैं? क्या अपना नेता मानते हैं? मुझे नहीं लगता भारत का मुसलमान, जो सच्चा मुसलमान है, वो इन्हें अपना हीरो मानता होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया संगीत सोम जी, आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।